आज की कहानी है बूंद बूंद से घट बढ़ता है। एक बार की बात है, एक रोहन नाम का लड़का था। वह बहुत ही शरारती था। उसकी शरारतों से पूरा मोहल्ले के लोग परेशान थे। वह शरारत होने के साथ पढ़ाई व खेलकूद में काफ़ी अच्छा था। उसकी शरारत के कारण पूरे मोहल्ले के लोग उसके पिता से उसकी शिकायतें करते रहते थे। रोहन के पिता भी रोहन की शिकायतों से बहुत तंग आ चुके थे, जिसके कारण मोहल्ले के लोग अक्सर रोहन के पिता से झगड़ा होता रहता था। एक दिन रोहन के पिता ने रोहन को उसकी शरारत के लिए बहुत डांटा। उसे बाहर खेलने जाने के लिए मना कर दिया और घर पर ही पढ़ाई करने को कहा। रोहन घर पर पढ़ाई कर रहा था और उसके पिता टेलीविज़न देख रहे थे। टेलीविज़न पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एड आ रहा था, जिसमें वो देश को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान के बारे में बता रहे थे। तभी रोहन की नज़र टेलीविज़न पर आ रहे एड पर पड़ी। वह बहुत ही ध्यान से मोदी जी के एड को देखने लगा और उनके एड से बहुत प्रभावित हुआ। उस दिन उसने मन में निश्चय कर लिया, अब वह भी मोदी जी की तरह स्वच्छता अभियान से जुड़ेगा और देश को स्वच्छ रखने के लिए मदद करेगा। दूसरे दिन रोहन सुबह उठा और मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा कर मोहल्ले में सफाई करने के लिए बोला, किंतु लोगों को लगा रोहन की इसमें भी कोई शरारत होगी और वह हम सबको परेशान करने के लिए यह सब बोल रहा है। मोहल्ले वालों ने रोहन से कहा, हम लोग तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, तुम बहुत शरारती हो और इसमें भी तुम्हारी कोई शरारत छिपी होगी। फिर रोहन ने कहा, मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में देश को स्वच्छ रखने के लिए मोदी जी का साथ देना चाहता हूँ, इसीलिए आप लोगों को भी उनका साथ देने के लिए बोल रहा हूँ। लोग रोहन की बात सुनकर हंसने लगे और वहाँ से जाने लगे। रोहन ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु मोहल्ले वालों ने उसकी एक न सुनी और रोहन को डांटते हुए वहाँ से चले गए। इसके बाद रोहन ने सोचा, मैं अकेले ही यह काम करूँगा और रोहन ने मोहल्ले की सफाई चालू कर दी। लोगों को लगा कि रोहन यह जोश में आकर कर रहा है, कुछ देर बाद जब थक जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। तीसरे दिन रोहन फिर से उठा और मोहल्ले की सफाई करने लग गया। फिर लोगों ने उसे काम करते देखा तो सोचा कुछ दिन यह काम करेगा, फिर थककर अपने घर चला जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। रोहन ऐसा करता रहा और 5-6 दिन हो गए, वह लगातार इस काम में जुटा रहा। मोहल्ला काफ़ी हद तक साफ हो गया था। लोगों ने रोहन को इस तरह काम करते और मोहल्ले की सफाई देख कहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तभी कुछ लोगों ने उसका साथ भी दिया। फिर अगले दिन सुबह जब वह उठा तो रोज़ की तरह सफाई के काम पर चल दिया। इस बार मोहल्ले के एक व्यक्ति ने उसे काम करते देखा और उसका साथ देने के लिए कहा। फिर रोहन का दूसरे व्यक्ति ने भी मोहल्ले की सफाई में साथ दिया। अगले दिन फिर उस व्यक्ति ने रोहन का साथ दिया। उन दोनों ने यह काम करते देख मोहल्ले के कुछ और अन्य लोग आकर भी साफ सफाई करने लगे, जिससे मोहल्ला काफ़ी हद तक साफ हो चुका था और जल्दी जल्दी साफ हो रहा था। एक दिन जब रोहन साफ सफाई के लिए घर से बाहर जाने लगा, तब उसके पिता ने कहा, रोहन रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रोहन के पिता ने भी सफाई में रोहन का साथ दिया और सफाई करनी शुरू कर दी। इस तरह एक एक करके मोहल्ले के सारे लोग रोहन का साथ देने लगे और सभी सफाई के काम में जुट गए। रोहन को मोहल्ले के सभी लोगों का साथ देखकर बहुत खुशी हुई। उस समय रोहन की एक कोशिश ने पूरे मोहल्ले का नक्शा बदल दिया था। फिर सारे लोग रोहन का साथ देते हुए मोहल्ले के बाहर जाकर भी लोगों के इस तरह प्रेरित करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जिस प्रकार एक एक पैसा जोड़कर धन का संचय किया जाता है, उसी तरह रोहन ने अपने मोहल्ले को स्वच्छ करने की ठान ली और एक एक करके मोहल्ले के सभी लोगों ने उसका साथ दिया। उसी तरह यदि देश का हर नागरिक एक एक करके देश को स्वच्छ रखने की ठान ले, तो भारत देश को बहुत जल्द साफ और सुंदर देशों में परिवर्तित किया जा सकता है। बूंद बूंद से घट बढ़ता है। रोहन ने जिस प्रकार इस मुहावरे को सच कर दिया, उसी तरह हमें भी उन सबका साथ देना चाहिए और उसके लिए सभी को कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।